राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पारंपरिक तरीके से हम देव कैसे बनाते हैं, देव कैसे उठाते हैं, कहाँ पर हमें देव बनाने चाहिए और हमें देव उठाने के बाद सामग्री का क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, जो गेरू होता है उसको, या लाल मिट्टी भी उसे बोलते हैं, उसे हम घोल लेंगे। घोलने के बाद हमें देवों को दीवार पर बनाना है। तो पारंपरिक तरीका होता है वो दीवार पर देवों का घर बनाया जाता है। और जो पद चिन्ह होते हैं, पैरों के निशान होते हैं और खुर के निशान होते हैं, वो नीचे जमीन पर बनाए जाते हैं। तो दीवार पर अगर आप सीधा बना सकते हैं तो दीवार पर बना लीजिए, नहीं तो कोई टाइल ले सकते हैं या कोई पेपर भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेपर लिया है। गेरू के घोल से इस तरह से देखिए हम देव का घर बनाएंगे। तो चारों तरफ हम लाइन बना देंगे और बीच में हमें दरवाजा छोड़ना है। तो ये डबल लाइन हमें बनानी है। तो देखिए इस तरीके से डबल लाइन चारों तरफ बना दी है, बीच में हमने दरवाजा छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ हम मुख बना देंगे। इस तरह से जिगजैग का पैटर्न देकर मैं इन्हें से सजा दूंगी और इसके फिर अंदर हम डॉट डॉट बना देंगे। आपको जो भी सुंदर डिजाइन बनाना आता हो आप वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें देवों का घर बनाना है। इसके बाद हम इसके हाथ बना देंगे। तो दोनों साइड हमने हाथ बना दिए हैं। इस तरह से देव हमें घर में कहाँ बनाने चाहिए, तो आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, बालकनी में बना सकते हैं, छत पर बना सकते हैं, पूजा घर के सामने कहीं पर भी आप देव बना सकते हैं। बहुत से लोग रसोई घर में देव बनाते हैं। तो अगर आप अपनी रसोई में नॉनवेज नहीं बनता है तो आप रसोई में देव बना सकते हैं। अगर आपकी रसोई में नॉनवेज बनता है तो आप देव वहाँ पर ना बनाए। तो देव का घर हमने बना लिया है। इसके बाद हम इसको सजाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम तुलसी मैया इस पे बना देंगे, विष्णु भगवान बना देंगे, श्री हरि का हमने चित्र बना दिया है बीचों बीच। उसके बाद हमने बैकुंठ के लिए सीढ़ी बना दी है। फिर हमने दोनों तरफ स्वास्तिक का निशान बना दिया है। तो जो भी ये शुभ चिन्ह होते हैं वो हम यहाँ पर बना देंगे घर के अंदर। साथ में दोनों तरफ हम स्वास्तिक बना देंगे और आप चाहें तो चारों कोनों में स्वास्तिक बना सकते हैं या आप 2 स्वास्तिक बना दीजिए। इस तरह से देखिए घर के अंदर बस यही चीज़ें हमें बनानी है। उसके बाद हम इसको सजा लेंगे। तो आप सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं जो भी आपको आता हो। इस तरह से देखिए पहले देव का घर बना लेते हैं, उसके घर के अंदर फिर हम सब सुंदर सा अच्छा सा डिजाइन कर देते हैं। मैंने इसके चारों तरफ डॉट डॉट कर दी है और चक्री बना दी है। आप चाहे तो जो भी कलर डिजाइन आपको आता हो आप बना सकते हैं। तो इस तरह हमने देवों का घर बना लिया है। आप चाहें तो इसे खड़िया, जिसे सफेद मिट्टी भी बोल सकते हैं, उससे भी सजा सकते हैं। आपको जिस तरह सुंदर सा आता हो आप उस तरह से देवों का घर सजा लीजिए। इसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है, यानी जमीन पर हमें क्या बनाना है वो देख लेते हैं। तो देखिए देवों का घर बनके तैयार हो गया है, सुंदर है ना। अब हम नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ हमें घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। देखिए क्रॉस लगा के इस तरह 8 का अंक होता है, उसी तरह से हमें बनाने हैं। घर के सदस्य जितने हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। आप एक जोड़ा पैर एक्स्ट्रा बना दें आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके बाद गाय के खुर बनाएंगे तो 4 गाय के खुर बन जाएंगे और 4 बछड़े के खुर बन जाएंगे। इसी तरह से 2 गाय और 2 बछड़े के खुर मैंने बना लिए हैं। अभी जो देवों का घर बनाया है उससे लाइन लगा के नीचे की तरफ हमें लेकर आना है। तो इस तरह से घर में से रास्ता देना होता है। फिर हम चक्री बनाएंगे। तो 7 सर्कल लगा के इस तरह से हम चक्री बना देते हैं। चक्री बनाएंगे ना, उसमें 7 सर्कल जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। चक्री के चारों तरफ हम पंचदेव बना देंगे। तो पंचदेव हम चारों तरफ बना देंगे। इस तरह से देखिए हमें देव बनाने होते हैं। उसके बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं, बाथरूम को छोड़कर बाकी जितने भी दरवाजे हैं, उन सब की चौखट के दरवाजों की जो एंट्री होती है वहां पर 5-5 इस तरह से हम डॉट लगा देंगे। तो ये हमें लगा देनी है सभी दरवाजों में। इस तरह से हम देव बना लेंगे। तो जब आप देव बनाएंगे तो देव इस तरह से बनाइए कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो, तो ज़्यादा शुभ रहता है। अब देव हम दिन में बना लेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी समय आप दिन में देव बना सकते हैं। देव बनाने के बाद दिन में ही इसके ऊपर हम कुछ सामान रखेंगे। तो थोड़े से गेहूं या बाजरा, जो भी अनाज आपके पास हो वो आप रख लें। अनाज हमें रखना है, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें मूली रखनी है, पत्तों के साथ हम मूली रखेंगे। इस सीजन में जो जो फल होते हैं, जो जो खेती होती है इस सीजन में, वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो थोड़े से हम यहाँ पर सिंगाड़े रख देंगे। अगर आपके पास मूंगफली है तो आप मूंगफली भी रख सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर भोग में चूरमा बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर एक सेब रख लिया है, खीरा रख लिया है।
तो आप चूरमा रख लें। अगर आपके यहाँ भोग में जो भी बनाया जाता हो आप रख लीजिए, चाहे तो आप बेर भी रख सकते हैं। गन्ना हम रखते हैं क्योंकि गन्ने की खेती भी इसी समय पर की जाती है, तो गन्ना यहाँ पर मैंने रख लिया है। थोड़ी सी रुई या कॉटन हमें ज़रूर रखनी है, तो थोड़ी सी रुई हमने यहाँ पर रख दी है। इसके साथ ही हमें दक्षिणा रखनी है और एक देसी घी का दीपक रखना है। जो दिया हम रखेंगे उसको थोड़ा किनारे पर रखना है, ताकि जब हम दिए को जलाएं तो परात को हमें ज़्यादा उठाना ना पड़े, तो थोड़ा सा ऊपर करके दिया रख दिया है। उसके बाद हम परात लेनी है। परात हमारे किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि ये कभी झूठा नहीं होता है। परात में हम सारी सामग्री को ऐसे ढक देना है। उसके बाद परात पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो जहाँ पर शुभ कार्य होता है वहाँ पर हम स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। अब देखिए हाथ जोड़कर हम यहाँ से उठ जाएंगे। ये सारा काम हम दिन में कर लेंगे, रात के समय हम पूजा करते हैं। तो उसके बाद जब सूर्यास्त होगा तब हम एक लोटा जल लेकर घर के सभी सदस्यों के साथ देव उठाएंगे। देव उठाने के लिए सबसे पहले हमें दिया जला लेना है। उसके बाद दिया जलाना होता है। तो आज देव उठनी एकादशी नहीं है, डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने दिया नहीं जलाया है। आप याद करके दिया जला लीजिएगा। फिर सब लोग परात को बजाएंगे। परात को बजाते हुए में देव गीत गाकर उठाने हैं। तो चलिए गीत शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कातक मौस, नई टोकरी नई कपास जा रे बेटा गोड़ जा गोड़ जा गोड़ जा के डब कटा डब कटा के खट बुना के दरी बिछा के लोट लगा ओटा हो झोटा हो, गोरी गाय कपली गाय, जाको दूध सहापन हो महापन हो। जितनी अंबर तारैया उतनी आगर गावणिया, जितने अंबर हिसा रोड़े उतने आगर बलधन घोड़े, जितनी अंबर सीख सलाई उतनी आगर बहुअल आई। उसके बाद घर के सभी बहू बेटों का नाम लिया जाता है। ओले कोले धरे मंजीरा, ये है नेहा तेरे बीरा, ये ओले कोले धरे अनार, ये है वरुण अमन तेरे यार। जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मो पूत, जितने घर में ईट रोड़े उतने हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चला कर खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू पीस नारायण, मैं छानू तू पो नारायण। जीम नारायण कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी, कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पी पानी। देव उठेंगे कातक मौस, देव उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव उठेंगे कातक मौस, उठो देव बैठो देव। ये गीत गाकर फिर अपने गोत्र का नाम लेना है। जोर जोर से परात बजानी है। उठो देव नागरों के। इस तरह से अपने गोत्र का नाम लेकर हम देव को उठाते हैं। तो इस तरह से परात को उठाकर हम एक तरफ रख देंगे। इसके बाद जो जल का छींटा लगाकर हम जल दे देंगे देव को, और जल को इस तरह से हम वार देंगे। जल वार कर जल के छींटे लगाकर हाथ जोड़कर सभी देव को नमस्कार करेंगे। फिर जितने भी घर के सदस्य हैं सब में प्रसाद रूप हम बांट देंगे। तो जितना भी प्रसाद हमने चढ़ाया है सब हम बांट देते हैं घर के सभी सदस्यों में जो पूजा में शामिल हैं। और देखिए जो भी भोग चढ़ाया है हम बांट देंगे। जो भी फल फ्रूट हमने चढ़ाए हैं वो बांट लेंगे। दक्षिणा है वो घर की किसी भी कुंवारी लड़की को हम दे देंगे। कॉटन है उसकी बत्ती बनाकर पूजा में यूज कर लेंगे। जो सिंगाड़े हैं इनको भी बांट देंगे। मूली भी बच्चों को दे देंगे। नहीं तो आप बच्चों को पराठा बनाकर खा सकते हैं। जो सारा सामान हमने चढ़ाया है सभी को प्रसाद रूप हम बांट देते हैं। सारा प्रसाद बच्चे और बड़े खा लेते हैं। जो जल का लोटा हमने ले लिया है ये जल हम पौधों में सींच देंगे। इसके बाद देखिए जो अनाज हमने ये चढ़ाया है, ये अनाज पहले तो बच्चे इस अनाज के बदले दुकानदार से जाकर चीज़ लेकर आ जाते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अनाज हम घर में यूज कर लेंगे। आप चाहें तो अनाज दान कर सकते हैं। और ये जो दीपक है ये यहीं पर जलता रहेगा। और परात को हम अपने किचन में दोबारा यूज़ कर लेंगे। इस तरह से सारा सामान हमें उठाना है। तो इस तरह से हम देव उठाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर जिस दिन देव उठाते हैं उससे अगले दिन इस छापे को हटाते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर रात को ही हटाकर सोते हैं। तो आप रात को ही हटा दें। तो भी आप दिया जब शांत हो जाए उसके बाद इसको आप हटाएंगे तो किसी भी कपड़े से जल के छींटे लगा दीजिए। किसी कपड़े से आराम से इसे साफ़ कर दें। आप चाहे तो रात को सोने से पहले साफ़ कर सकते हैं इसको, नहीं तो अब अगले दिन सुबह आराम से कर लीजिएगा। इसी तरह से गीत गाकर हम देवों को उठाते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे। श्री हरि विष्णु की जय।